हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हमारा बेबी इस दुनिया में आ गया, लेकिन बेबी को कितना सोना चाहिए? क्या बेबी को 18 घंटे तक सोना चाहिए या बेबी को कम सोना चाहिए? होता है ना आप लोगों को फिर कॉन्फ्यूज इस टॉपिक पे कि कैसे सुलाना चाहिए, कितना देर तक सोना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिएगा ताकि मेरी ऑल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 0 से 3 महीने का जो बच्चा होता है वो 18 से 20 घंटे तक सोता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारा बेबी तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारा बेबी तो रात में जागता है, दिन में सोता है। लोग हमें कहते हैं कि हाँ बेबी नए नए इस दुनिया में आया है, उसे सोने का क्या पता, वो तो अब रात रात भर सोएगा, दिन में खेलेगा, है ना। एज पेरेंट्स हमें इस सब बात में ध्यान नहीं देना चाहिए। जब मेरा बेबी हुआ था, मैं ये जो आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, मैं खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। मेरा बेबी अब 10th मंथ का है, मैंने ये फेस किया है और मैंने उसे एक अच्छा नैप देने के लिए, अच्छे से सुलाने के लिए मैंने जो किया है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जो लोग हमें कहते हैं कि अभी बेबी नहीं सोएगा, बेबी को सोने का क्या समझ, एज पेरेंट्स हमें ये सब स्टॉप कर देना चाहिए। हमें लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा बेबी है, हम पेरेंट्स हैं, हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हमारा बेबी हमें कैसे सुलाना चाहिए, कैसे सोने से उसको कंफर्टेबली उसे नींद आती है। 0 से 3 महीने का जो समय होता है वो होता है एक फेस ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि बेबी अपने माँ के टमी के अंदर होता है। टमी के अंदर बेबी का सब अलग होता है, बाहर का टेम्परेचर अलग होता है। बेबी अपने माँ के टमी के अंदर, माँ से ही बेबी को खाना डायरेक्टली मिलता रहता है, पानी बेबी को डायरेक्टली मिलता रहता है, बेबी पानी के अंदर रहता है। सुसु पोती करना, ये सब डायपर पहनना, सुसु पोती वो अपने माँ के टमी के अंदर ही कर देता है। डायपर पहनना ये सब उसके लिए एडजस्ट नहीं करता है। जब वो इस वर्ल्ड में आ जाता है, बाहर का टेम्परेचर, यहाँ हमारे वर्ल्ड का टेम्परेचर अलग है, बेबी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें इसी लॉजिक को समझना चाहिए। जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसके लिए एक घड़ी फिक्स नहीं होता है कि उसे समझाने के लिए कि अब तो तुम टमी से बाहर आ गए हो, तो अब तुम्हें इसी वर्ल्ड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, इसी वर्ल्ड के हिसाब से सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ऐसा कोई टाइम नहीं होता, ऐसा कोई घड़ी नहीं होता है कि बेबी को ये समझा सके कि अब तुम्हें वर्ल्ड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। टिपिकली 2 से 3 महीने लग जाते हैं बेबी को वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करने में, बेबी को समझ। अब 0 से 3 महीने के बेबी को कितना नैप लेना चाहिए, इसमें कोई रूटीन फिक्स नहीं होता है कि बेबी को 6-7 नैप ही लेना चाहिए। ये होता है इस टाइम में बेबी को होता है कि टाइम ऑफ डिमांड। जब बेबी को सोना होगा बेबी खुद सो जाएगा, जब बेबी को उठना होगा वो खुद उठेगा। जब बेबी सोता है प्लीज उसे मत उठाइए, उसे सोने दीजिए। कई पेरेंट्स को क्या होता है, कई मम्मियों को क्या होता है कि जब बेबी दूध पीते पीते ही सो जाता है, तब आप लोग क्या कीजिए, इसमें ऐसे ऐसे करके, कान के ऐसे ऐसे करके, आप पैर को हल्का हल्का ऐसे प्रेस करके आप बेबी को जगा सकते हैं ताकि दूध पीते पीते ही बच्चे सोना जाए। कई बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते पीते ही सो जाते हैं, पेट उसका नहीं भरता है, वो भूखा रहता है, तो 5-10 मिनट छोड़ के ही वो फिर से उठ जाता है, फिर से दूध मांगता है। इसीलिए जब बेबी को आप फीडिंग कराते हो तो आप ऐसे ऐसे करके या कान के ऐसे ऐसे करके आप बेबी को उठा कर रखिए ताकि बेबी अच्छे से दूध पी ले, उसका पेट भर जाए, उसके बाद वो आराम से सोए। जब बेबी का पेट भरा होता रहता है तब बेबी आराम से 2 से 3 घंटे सो जाता है, सो के उठ के ही वो फीडिंग मांगता है। अब इस उम्र में 0 से 3 महीने के बच्चे को 2 घंटे के बाद हमें फीडिंग कराना चाहिए। अगर आपका बेबी जल्दी फीडिंग मांगता है तो आप जल्दी ही उसे दूध दे दीजिए। मेरा बेबी एकदम ऐसा नहीं था। मेरा बेबी क्या होता, मतलब मेरा बेबी 1 घंटे के बाद ही फीडिंग मांगता रहता था, तो मैं उसे बेस्ट फीडिंग, ऑब्वियसली बेस्ट फीडिंग देती थी। और इसमें कोई रोक नहीं है कि आप 2 घंटे के बाद ही दे। अगर मांगता है आपका बेबी, फीडिंग करना चाहता है, तो आप 1 घंटे के बाद या आधा घंटा के बाद भी आप फीडिंग करा लीजिए। लेकिन अब अगर प्रॉपर फीडिंग कराएंगे, पहले एक बेस्ट से अगर 15 मिनट आप फीडिंग कराएंगे, दूसरे बेस्ट पे 15 मिनट फीडिंग कराएंगे, तो आपका बेबी 2 घंटे तक आपका बेबी आराम से खेलता रहेगा या सोता रहेगा, उसके बाद ही फीडिंग वो मांगेगा। अगर आप लोग बेबी को प्रॉपर फीडिंग कराएंगे तो बेबी आराम से सोएगा,
उसमें बेबी को सोने में कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। बहुत सारे बेबी को भूख बहुत लगती है, प्रॉपर फीडिंग करके नहीं सोता है, इसलिए बार बार उठता रहता है, बार बार आप लोगों को फीडिंग मांगता रहता है। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि बेबी को सोने से रिलेटेड ही ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि बेबी अगर अच्छे से नहीं सोता है तो आप लोग ये नोटिस कीजिए कि बेबी अच्छे से दूध पीकर तो सोता है, बेबी भूखा ही रह जाता है। इस बात को आप नोट कीजिए। एज पेरेंट्स आप लोगों को समझ आ जाएगा कि बेबी भूख के बाद वजह से उठा है या बेबी को कुछ और परेशानी है। गैस, कई बेबी गैस के वजह से भी नहीं सोता है। आप लोग अगर बेबी दूध पी के आप लोगों को हो गया, बेबी ने दूध आराम से पी लिया, उसके बाद आप बेबी को ऐसे इस साइड में उठा के आराम से हल्के हाथों से उसे बब कराइए ताकि बेबी को गैस में रिलीफ मिले। बेबी को गोदी में उठा के धीरे धीरे आप चल भी सकते हैं, ऐसे करके आराम से पीठ में ऐसे प्रेस करके आप लोग चल सकते हैं ताकि बेबी का गैस आराम से रिलीज हो जाए। मसाज, बेबी को मसाज रोज कीजिए ताकि गैस रिलीफ हो जाए। बेबी को आप ज्यादा से ज्यादा टमी टाइम दीजिए, टमी टाइम देने से भी गैस रिलीफ हो जाता है। आराम से मसाज कीजिए, गैस उसका रिलीफ कीजिए। और मैंने जो कहा था कि भूख फीडिंग अच्छे से कराइए, तब आप लोगों को जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो अलग दिखेगा कि हाँ हमारा बेबी अच्छे से सो रहा है। एंड सबसे जरूरी बात, बेबी का एनवायरनमेंट, वातावरण। आप लोगों को वातावरण बहुत अच्छा रखना होगा। जब बेबी सोता है या जब बेबी का सोने का समय हो रहा है तो आसपास का वातावरण बहुत शांत होना चाहिए। आप लोग अगर वातावरण बहुत शोर शराबा करके रखेंगे तो ऑब्वियसली बेबी को नींद नहीं आएगी। मेरे साथ ऐसा होता था, हमारे आसपास में मतलब रोड साइड हमारा घर है तो बहुत गाड़ी आसपास आती जाती है, तो मुझे इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, गाड़ी की आवाज सुन के वो उठ जाता था। तो इसीलिए 0 से 3 महीने का समय अगर हम बेबी को अच्छे से सुला नहीं पाएंगे तो हम बेबी का डेवलपमेंट रोक रहे हैं, क्योंकि इस समय में बेबी का ब्रेन का डेवलपमेंट, बेबी का शरीर का डेवलपमेंट बहुत होता है। इसीलिए अपने वातावरण को शांत रखिए। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, गर्मी में क्या करते हैं, बेबी को ठंड लग जाएगा, फैन ऑफ कर देते हैं, एसी ऑफ कर देते हैं, बेबी को बहुत सारे कपड़े पहनकर सुला देते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गर्मी है, बेबी को भी गर्मी लगती है। बहुत सारे बेबी को बाल बहुत कम होते हैं, उनको क्या होता है, बहुत पसीना आता है। डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे बेबी को तो बहुत पसीना आता है, क्यों आता है? डॉक्टर, किसी की और भी रीजन हो सकते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बाल थोड़ा कम है इसलिए शायद ज्यादा पसीना आता होगा। मेरे बेबी का बाल बहुत कम है। जब बाल कम होता है तो पसीना ज्यादा आने का कारण होता है, क्योंकि बाल पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर बाल ही कम है तो पसीना कैसे बाल एब्जॉर्ब करेगा, तो पसीना हमें दिख जाता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मतलब ज्यादा ठंड भी ना हो, ज्यादा गर्मी भी ना हो, ऐसे एनवायरनमेंट में बेबी को रखिए। आप जिस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं वैसा एनवायरनमेंट ही बेबी के लिए रखिए, वैसा वातावरण ही बेबी के लिए अच्छा होता है। गर्मी है, फैन ऑफ कर देने से बेबी को ज्यादा गर्मी लग सकती है तो बेबी उठ सकता है। तो इसीलिए अगर फैन ऑन है, एसी है, तो हल्का सा कंबल भी उसे बेबी को दे सकते हैं ताकि ठंड ना लगे। अपने वातावरण को शांत रखेंगे तो बेबी को अच्छी नींद आएगी, अच्छे से वो बेबी को मालिश रोज किया कीजिए। सुबह का समय बेबी के मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे भी बेबी को बहुत अच्छी नींद आती है। मालिश करके जब आप नहा देते हैं बेबी को, नहाने के बाद बेबी आराम से 2-3 घंटे तक सोता रहता है। तो आज के वीडियो में यही था। बेबी को मसाज हमें डेली करना चाहिए, बेबी का एनवायरनमेंट, बेबी का वातावरण अच्छा होना चाहिए। और जो बेबी इतने दिनों तक माँ के तबी के अंदर से बाहर आता है, एक वर्ल्ड में आता है, तो एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसमें हमें समझना चाहिए। और एक जरूरी बात, कई लोग क्या करते हैं, बेबी को क्लॉथ नेपी वगैरह पहनाते हैं या पतला सा कुछ ऐसे टाइट के बांध के रहते थे। एज पेरेंट्स मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जब एक बेबी को जब 18 से 20 घंटे तक या 16 से 15 घंटे तक सोना चाहिए, अगर इस बीच आप क्लॉथ नेपी पहनाएंगे, क्लॉथ नेपी वो सुसु कर देगा, क्लॉथ नेपी आप बार बार सेंस करते रहेंगे, तो क्या होगा, बेबी जरूर अच्छे से सो नहीं पाएगा, बेबी उठ जाएगा। इसीलिए आप लोग डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
डायपर रेस ना हो इसलिए आप डायपर पहनाने से पहले ही रेस क्रीम लगा लीजिए, उसके बाद डायपर पहनाइए। रेस होगा तब हम रेस क्रीम लगाएंगे, इसका वेट बिल्कुल मत कीजिए। रेस क्रीम लगा के अच्छे से डायपर पहना के उसे सुला दीजिए। डायपर पहनते रहेगा तो बेबी को अच्छी नींद भी आएगी और उसे हमें बार बार उठा के नबी वगैरह सेंस करने की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में यही था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।